हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, इस पर्टिकुलर सेशन में आज हम बात करने वाले हैं जावा 21 के एक बहुत ही बेहतरीन फीचर के बारे में, जहां पे आपको जावा के अंदर प्रोग्राम बनाते टाइम पे बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटी को रिजॉल्व कर दिया गया है। यस, बिल्कुल। और यहाँ पे आप जावा का प्रोग्राम ना बिल्कुल उसी स्टाइल में बना पाओगे जैसे आपने अपने ट्रेडिशनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी में बनाया था। सी में जब आप प्रोग्राम बनाते थे तो कैसे बनाते थे, थोड़ा याद करिए। बिल्कुल आप सही सोच रहे हो। तो सी में आप वाइड मेन लिखते थे बस, और वाइड मेन लिख के आप अपना सीधे बिजनेस लॉजिक लिखते थे और वहां से प्रोग्रामिंग स्टार्ट कर देते थे। राइट। तो अभी जावा 21 के अंदर ऐसा फीचर आ गया है कि आप जावा में उसी तरह की कोडिंग कर सकते हैं। तो चलिए इस पर्टिकुलर सेशन में इसी के बारे में बात करते हैं। इसके लिए देखिए, मेक श्योर कि आपको जावा 21 का इस फीचर को फॉलो करने के लिए आपके सिस्टम में जावा 21 होना चाहिए। तो जावा 21 को डाउनलोड करने के लिए यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे इसका इंस्टॉलर भी है और इसकी जिप फाइल है। फिलहाल मैंने इसका जो जिप फाइल है वो यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ है। ये देखिए, JDK 21। ठीक है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि आप यहाँ पे 21 को जिप फाइल क्यों कर रहे हो, आपके पास इंस्टॉलर भी है। देखिए, इंस्टॉलर अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको कोई पाथ वाथ सेट करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन अगर आपने अपना क्योंकि यहाँ पे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर होता है, जैसे मैंने अपने पहले की सेशन में भी बताया कि आपको जावा का प्रोग्राम बिना पाथ सेट करे चलाने दिखाया था। तो वहां पे मैंने जावा इंस्टॉलर इंस्टॉल किया था। राइट। लेकिन अगर आप यहाँ से इसका जिप डाउनलोड करते हो, जो जिप फाइल यहाँ पे मिलता है, राइट, तो ये एक्सी है, जिप है। तो आप अगर आप जिप फाइल डाउनलोड करते हो तो आपको जावा का पाथ सेट करना पड़ेगा। तो मेक श्योर रहे, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि मेरे सिस्टम में जावा का पाथ ऑलरेडी सेट है। ठीक है। और मैंने यहाँ पे जिप फाइल, मैं फिर से बोल रहा हूँ, मैं अपने सॉफ्टवेयर का सेटअप इंस्टॉलर नहीं लाया था, बस जिप फाइल को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लिया था। तो मैंने यहाँ पे देखिए जावा 21 का यहाँ पे होम सेट कर रखा है, और साथ ही साथ में मैंने यहाँ इसका पाथ सेट करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे आप इसका पाथ देख सकते हैं। राइट। तो ये चीज ध्यान रहे। ओके। अब आ जाते हैं अपने प्रोग्राम पे। तो बिल्कुल, आप यहाँ पे पहले के प्रोग्राम में क्या होता था, देखिए जैसे ये हमारा एक जावा का ट्रेडिशनल प्रोग्राम है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं जावा अपने आप को भी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन कंडीशंस, है ना, चीज़ों को चेंज करते जा रहा है। और देख रहा है कि भाई यहाँ पे क्या है ना, कि बहुत सारी लैंग्वेजेस में इस तरह का फीचर है। तो अभी क्या है कि जावा के सिंपल सा प्रोग्राम है, और इसे आप वही ट्रेडिशनल प्रोग्राम जिसको आप कंपाइल और रन कर रहे हो, बहुत अच्छे से कंपाइल और रन हो रहा है। लेकिन क्या मैं आपसे बोलूँ कि जावा का प्रोग्राम बिना क्लास के चलाओ। राइट। और यहाँ पे क्लास नहीं होगा, है ना, क्लास की कहानी खत्म कर दो। ठीक है। और क्लास तो ठीक है, नहीं आप बोलेंगे नहीं ये तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, क्लास और ऑब्जेक्ट के नियम तो ये रखेगा ही फॉलो नहीं। जावा अब मल्टीपल मेथोडोलॉजीज को सपोर्ट कर रहा है धीरे धीरे। राइट। मल्टीपल मेथोडोलॉजीज यानी कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, प्रोसीजर ओरिएंटेड, राइट, इन सारे फीचर्स को फ्लेवर अभी आपको दे रहा है। ठीक है। यहाँ पे आपको पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, ये सब क्या है, ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। नहीं, यहाँ वाइड तो रहने दीजिए, रिटर्न टाइप। राइट। अरे तो ये पब्लिक स्टैटिक का क्या मतलब है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो मतलब होता है। हमने भी बहुत चिल्ला चिल्ला के पढ़ाया आपको कि भाई स्टैटिक इसलिए बनाते हैं, पब्लिक इसलिए बनाते हैं। राइट। लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कोई जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो मेन मेथड में आप स्ट्रिंग एरे ले रहे हो, तो यहाँ से आपको ये चीज भी लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो ये जावा का एक सिंपल सा प्रोग्राम बन गया। राइट। और यहाँ पे भी देखिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, है ना, यहाँ पे भी अगर आपको थोड़ा सा, ये फिलहाल ये चीज तो अभी लिखना ही पड़ेगा। हाँ, प्रिंट एल एन की जगह पे आप प्रिंट एफ ट्राई कर दीजिए, कुछ और ट्राई कर लीजिए, और यहाँ पे स्टैटिक इंपोर्ट वगैरह लगा लीजिए, वो आपकी इच्छा है, बट इतना तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो वाइड मेन लिख दिया और इतना लिख दिया, है ना, और इस प्रोग्राम को चलाने जा रहे हैं। है ना। आप बोलोगे नहीं सर आप तो मजाक कर रहे हो, ऐसा तो कुछ होगा नहीं, जावा जावा में ऐसे कैसे हो सकता है। यस, ऐसा ही है बिल्कुल। जावा के अंदर, अच्छा, ये प्रोग्राम को जैसे कंपाइल अभी मैं कर रहा हूँ, और यहाँ पे मेन मेथड ऐसे लिखिए, क्लास नहीं है। राइट। क्लास नहीं है यहाँ पे। तो इस तरह के प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए देखिए, जब ऐसे नॉर्मली आप कंपाइल करोगे तो नहीं होगा। पहली बात तो इसे आप जावा 21 में ही ट्राई करेंगे, और यहाँ पे हाइफन इनेबल हाइफन प्रीव्यू करके आपको ट्राई करना पड़ेगा। ठीक है। ये ऑप्शन आपको लगाना पड़ेगा। तो देन हम यहाँ पे करते हैं जावा सी। देखिए, हमें खुद ही सजेस्ट कर रहे हैं, हमें इतना ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। आप सोच रहे होगे कि हम इसे याद कैसे करेंगे। तो जावा सी हाइफन इनेबल हाइफन प्रीव्यू। अब अगर आप इतना करके आप जैसे इसको कंपाइल करोगे तो फिर कहेंगे कि आप पे सोर्स या रिलीज को लगाना मैंडेटरी है। देखिए, कह रहे हैं कि इसके साथ आपको या तो सोर्स लगाइए या तो रिलीज लगाइए। ठीक है। तो अब ये जो रिलीज है ये डिप्रिकेट हो गया है, इंस्टेड ऑफ दिस रिलीज हमारे पास ये सोर्स यूज होता है। तो मैं यहाँ पे आपको डायरेक्टली इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको यहाँ पे इतना सारा चीज याद करने की जरूरत नहीं है। तो हाइफन सोर्स के बाद यहाँ पे सोर्स वर्जन स्पेसिफाई कर दीजिए 21।
दैट्स इट। ये प्रोग्राम देखिए कूल, बहुत आसानी से कंपाइल हो गया। ठीक है, कुछ वार्निंग आया है, ये प्रीव्यू रिलीज अभी हम देख रहे हैं। ठीक है, स्टेबल रिलीज में सारा चीज अब आसानी से दे दिया जाएगा, आप इसे चलाइएगा। अब देखिए इसको रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जावा, और यहाँ पे यही सेम कमांड ले लेते हैं। यहाँ पे आपको ये सोर्स और ये रिलीज ये सब स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन आपको यहाँ पे आपको ये लिखना पड़ेगा, जावा हाइफन इनेबल प्रीव्यू, एंड देन उसके बाद यहाँ पे जावा। इस तरह से आप देख सकते हैं। कूल, ये देखिए आपका ये वही जावा प्रोग्राम है जो कभी आप चलाते थे, जहां पे आपको पब्लिक, स्टैटिक, वाइड, मेन, स्ट्रिंग, ARGS इस तरह से बहुत सारी कहानी लिखनी पड़ती थी। फिर आप क्लास भी बनाते थे, बट अब देखिए यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं बनाना है। आप बिल्कुल वाइड मेन करके और इस तरह से आप अपने प्रोग्राम को चला सकते हो। सो गाइज, इस पर्टिकुलर वीडियो में बस इतना ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो लगा हो ना तो जरूर लाइक कर दीजिएगा। मेरे ऐसे बहुत सारे व्यूअर हैं जो मेरे YouTube चैनल को देखते तो हैं, बट उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। इवन मैं आपको बताऊं 75% ऐसे लोग हैं जिन्होंने सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ है। तो मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। अब यूट्यूब पे मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ और आपको सारे मतलब कुछ लेटेस्ट चीज़ों के रिगार्डिंग या जो भी जावा के अंदर अपडेट्स आ रहे हैं वो सारी चीज़ों के रिगार्डिंग आपको यहाँ पे अपडेट्स देता रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइज।